अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं मोहम्मद अदनान है एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि आज हम सर्च करेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त किन किन मेन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। यानी कि प्रोडक्ट जब आप हंटिंग पे आते हो तो आपको बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनमें ये 9 या 10 असूल हैं प्रोडक्ट हंट करते वक्त, तो उनको आपने लाजमी तौर पे यानी कि अपने मद्देनज़र रखना है। ये KSA और UAE मार्केट के लिए ख़ास तौर पे लाजमी है। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये लाजमी है प्रोडक्ट हंट करते वक्त या सिलेक्ट करते वक्त जो इसका क्राइटेरिया है, तो उसके लिए लाजमी जो बातें हैं तो वो मैंने सोचा चलो उस पर छोटी सी वीडियो बना दें। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आता रहता हूं और मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन यानी कि अर्निंग के तरीके आपको सिखाता रहूँगा और आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपने देखना है कि वो उसका जो सबसे पहला नंबर है वो सीजनल ना हो। ठीक है, जिसको हम मौसमी भी कह सकते हैं। सीजनल का मतलब क्या होता है कि सीजनल किस तरह ना हो कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के हिसाब से बात की जाए तो 14 अगस्त आएगा तो वहाँ पे फ्लैग भी बिकेंगे और झंडियाँ या इसके मतलब 14 अगस्त के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। या हम अगर इधर सऊदी अरब की बात करें तो इसमें अनवानुल वतनी या ईद या रमज़ान के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं तो वो उन्हीं दिनों में सिर्फ चलेंगी, बाकी दिनों में नहीं चलेंगी। यानी कि जो ही अगर आप उनकी ग्राफ देखेंगे तो उनका ग्राफ जो है शुरू से इस तरह चलता आएगा और जब रमज़ान आएगा तो वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा और फिर इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, ये 12 मंथ के हिसाब से है। और फिर जब दूसरे साल का देखोगे तो फिर जब रमज़ान आएगा ये फिर ऊपर चला जाएगा और उसके बाद फिर इसी तरह चलते जाएगा। ये 12 मंथ का पीरियड है। ठीक है, तो सीजनल चीज़ नहीं होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा जो इसमें पॉइंट है नंबर 2 वो होता है गूगल ट्रेंडी। ठीक है, एक वेबसाइट है गूगल की trendsgoogle.com। ठीक है, अगर वहां पे जाके आप उसी प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च करेंगे तो वो आपको इसी तरह का ग्राफ शो करवा देगा। उसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह चलती आ रही है। फर्ज करो आप उसका ग्राफ चेक करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और वो शुरू से यहाँ से इसी तरह जा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो ये होगी एक रैंडमली चीज, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज है वो इधर जाके ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। यानी कि इस तरह का ग्राफ अगर शो होगा तो ये ट्रेंडी चीज होगी कि इसमें जब ट्रेंड आता है या किसी चीज का, यानी कि ये इसका जो सीजनल और गूगल ट्रेंडी में फर्क थोड़ा सा है, लेकिन ट्रेंडी चीज का चलने का भी पता नहीं होता और इसका डाउन होने का भी पता नहीं होता। लेकिन जो सीजनल होती है इसका पता होता है कि इसने फलान दिनों में ऊपर जाना है और बाकी दिनों में इसने नीचे रहना है। अगर आप गूगल ट्रेंडी पे जाके उसी चीज के रिलेटेड आप सर्च करोगे कीवर्ड पे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका ग्राफ किस तरह का है। अगर वो ग्राफ यानी कि ज्यादा अप रहता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, वो यानी कि आम चलने वाले दिनों में ग्राफ देखोगे। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अलहदा से कि आपने गूगल ट्रेंड पे जाके उस कीवर्ड पे किस तरह सर्चेज करनी है। ठीक है, और दूसरा मैंने इस पे तीसरा नंबर आता है कि अमेजोन सेलर इसमें नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको मजीद पता चल जाएगा, लेकिन मैं मेन असूल इसलिए बता रहा हूँ कि इधर उसमें अमेजोन सेलर यानी कि खुद अमेजोन उसको सेल ना करता हो, क्योंकि अगर आपके 10 टॉप 10 में से 2 जगह पे अमेजोन सेल कर रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 जगह पे है तो आप इसको सिलेक्ट ना करें उस प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर आप अमेजोन को compete नहीं कर सकते, उसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। अगर 2 जगह पे है तो वो भी आप प्रोडक्ट की बाकी चीज़ें चेक करके उसकी प्राइस, उसकी यानी कि आप जो उसको कहाँ से फ्राहम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर अगर आपको समझ आती है तो फिर आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर पे आता है ब्रांड, कि वो किसी ब्रांड का प्रोडक्ट ना हो। बहुत सारे बंदों के अभी तक मैसेज आ रहे हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह चेक करते हैं, कोई ब्रांड रजिस्टर है या नहीं।
प्रोडक्ट का किस तरह हमें पता चल सकता है? इसके लिए कोई प्रॉपर वेबसाइट या प्रॉपर सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं है KSA में या UAE में, क्योंकि जितने भी लोग इधर ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं वो UK या US से बेस कंपनी पे अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं, तो वो यहाँ पे चेक नहीं हो रहा। और दूसरा, इधर जंगल स्क्वाड वगैरह अभी लॉन्च हुए हैं, उनके पास पिछला कोई डाटा नहीं है कि वो उससे हम चेक करके आपको बता दें कि ये ब्रांड रजिस्टर है या नहीं। इसके लिए यानी कि कुछ जनरल नॉलेज है जो आप खुद से यानी कि उसको सर्च आउट करके देखते हो कि ये ब्रांड है या नहीं। और दूसरा, अगर आप अमेजोन की ऐप पे जाते हो, एप्लीकेशन में, गूगल में नहीं, एप्लीकेशन में, तो वहां पे जब आप उसको लिस्ट करने लगते हो उसका ASN ID डाल के, तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। एक ये तरीका है। और दूसरा, जो मार्केरिया वेबसाइट है उस पर आप UK और US से सिलेक्ट करके, क्योंकि सऊदी अरबिया तो उसमें आता ही नहीं है, उसको सिलेक्ट करके उस पर चेक कर सकते हो। और तीसरा, आप जाके इसका जो ईग्रो की वेबसाइट है, ईग्रो एक्सटेंशन है, इस पे भी चेक कर सकते हो। और जो लोग ये कहते थे कि जो टूल है इसके चेक करने के लिए डाटा वगैरह, तो सबसे बेहतर कौन है? इधर जो चलता है, जंगल स्क्वाड भी लॉन्च हो गया, वो प्रॉपर काम नहीं करता। हीलियम 10 है, प्रॉपर काम नहीं करता। ईग्रो है, प्रॉपर काम नहीं करता। लेकिन सब में से जो किसी हद तक बेहतर है वो ईग्रो ही बेहतर है, यानी कि स्टार्टिंग के लिए। और कुछ ना कुछ वो डाटा किसी हद तक बेहतर देता है, लेकिन 100% वो भी नहीं दे रहा, यानी कि 100% एक्यूरेट वो भी नहीं देता। वो भी पिछली यानी कि दूसरी एवरेज के हिसाब से डाटा निकाल के देता है। तो इसलिए आपने ब्रांड चेक करनी है। अगर आपने 10 लिस्टें सिलेक्ट की हैं, 10 में से 2 जगह पे ब्रांड रजिस्टर है, तो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 3 जगह पे है तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 5वां नंबर, प्राइस, कीमत, ठीक है। तो आप प्राइस मिनिमम जितनी भी आप सर्च आउट कर सको किसी प्रोडक्ट को, जब आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप जितनी भी कोई मिनिमम प्राइस वाले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सको, जो मिनिमम प्राइस पे आपको अवेलेबल हो और आप उसको मैक्सिमाइज प्राइस पे बेच सको, तो वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन आपने तकरीबन 25 से लेकर 75 के दरमियान रहना, ठीक है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त इसके दरमियान आपकी प्राइस होनी चाहिए, यानी कि 25 और 75 के दरमियान, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी रिव्यूज। जो प्रोडक्ट हम जाके जो देखते हैं तो उसके रिव्यूज होते हैं, ठीक है। रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज जो नीचे लोगों ने खरीद के फिर उसको कमेंट किए होते हैं या स्टार दिए होते हैं, उसको हम रिव्यूज करते हैं। कि जो लोगों ने कोई चीज़ खरीदी फिर उसके बारे में फिर उधर कमेंट कर दिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या नहीं अच्छी, या बेहतरीन है या नहीं बेहतरीन। तो अगर आप 20 रिव्यूज रीड करें तो उनमें से 2 से 3 अगर नाकस हैं, यानी कि लोगों ने एतराज़ात किए हैं, तो ये आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा लोगों ने इसके रिव्यूज जो है वो कहें कि गलत है, या 4, 5, 6, 7 हो गए, तो फिर इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू आ जाता है 7 नंबर पे। रिव्यूज और रेवेन्यू में बहुत फर्क है। रेवेन्यू यानी कि आप रैंकिंग भी इसको कह सकते हैं, और इसका यानी कि रेवेन्यू जो अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो चलने के इम्कान ज़्यादा होंगे। अगर उसका रेवेन्यू कम होगा तो उसके चलने के इम्कान बहुत कम होंगे। तो आप इसको 5000 कर दें, और इसके बाद ये 7 हो गए, तो इधर हम कर देते हैं 8वां नंबर। तो 8वें नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो बेस्ट सेलर रैंक है। बेस्ट सेलर रैंक होता है, ये आप एक कैटेगरी के हिसाब से होता है, मेन कैटेगरी के हिसाब से, एक सब कैटेगरी के हिसाब से। जब आप प्रोडक्ट कोई भी एप्लीकेशन, बाइंग एप्लीकेशन जो होती है उस पर आप सर्च करोगे तो उसमें आप नीचे जाओगे तो बेस्ट सेलर रैंक आपको उसकी डिटेल्स में मिल जाएगा। वो बेस्ट सेलर रैंक जो है वो आपका 1000 से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। और जो ये सब मेन कैटेगरी में है, ठीक है। 1000 से नीचे का कोई भी हो तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें 1000 से नीचे बेस्ट सेलर रैंक में कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हो, ठीक है। और सब कैटेगरी में तो वो सारी साफ सी बात है कि वो नीचे ही आएगा, 200 पे, 250 पे, 300 पे या 100 पे, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसमें 9वां नंबर है उसमें आपने चेक करना है कि चीज जो है वो आपकी ओवर
ओवर साइज ना हो और ओवर वेट ना हो। ठीक है, आपकी चीज बहुत ज्यादा साइज में बड़ी ना हो और बहुत ज्यादा वजनी ना हो, तो वो भी आपने पहले से चेक करना है कि उसका साइज और उसका वेट जो है वो कम हो। ठीक है, और उसके बाद 10वां नंबर है कि इसमें सेलर्स आ जाएंगे कि आप जब मैंने आपको एक वो एक्सटेंशन बताई थी OS Odon की, वो फ्री है, उसमें आप सेलर भी चेक कर सकते हो कि FBM के और FBA के और Amazon के, और उसमें आप क्वांटिटी भी चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत फ्री हैं और वो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि वो फ्री में है। तो इसमें जो FBA के सेलर हैं वो टॉप 10 में 2 से 3 होने चाहिए, टॉप 10 में। ठीक है, और FBM के तो जितने भी होंगे कोई मसला नहीं है, इसमें टॉप 10 में से 2 होने चाहिए, और FBM में जितने भी होंगे आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो FBM में, और इसमें Amazon के भी 2 से ज़्यादा ना हों टॉप 10 में से। ठीक है, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, जिस तरह आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो उसके स्टार जो हैं वो 3.8 से ऊपर ही होने चाहिए। 3.8 से रेटिंग वाली कम वाली आपने नहीं सेलेक्ट करनी प्रोडक्ट। और फिर आपको उसका सर्च वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, मिनिमम 5000 उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। और फिर उसकी आप जो ऑर्डर रेशियो है वो भी चेक करें कि वो बिकने वाली चीज़ हो। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो अभी मेरे जहन में नहीं है क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बार बार बताई हैं, वो भी आप जाके चेक करेंगे तो कुछ ये चीज़ें 10-12 पॉइंट्स ये हैं और 10-12 पीछे हैं, तो उन सारी चीज़ों को मिला के आप करोगे तो आपके लिए बहुत यानी कि ईजी हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को हंट करना। ये यानी 10 बुनियादी असूल थे, मेन असूल थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये KSA मार्केट के लिए लाजमी है, इनके बगैर आप समझ लो कि नहीं आपने चलना, ये लाजमी चेक करना है। इसके अलावा बाकी छोटे छोटे जो पॉइंट है वो भी आप साथ मिला लोगे तो फिर और ज्यादा यानी कि निखार आ जाएगा आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।